नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं शनिवार के दिन निफ्टी के अंदर मार्केट आवर के दौरान क्या हुआ और कल क्या हो सकता है। निफ्टी की चाल कैसी रहेगी, निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं और हमारा व्यू निफ्टी के ऊपर क्या रहेगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं, हमारी निफ्टी के अंदर किसी भी तरह की कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको निफ्टी के अंदर किसी भी तरह का कोई भी ट्रेड लेना है या कोई भी पोजीशन बनानी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पर लें। हमारी यहाँ पर कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। हम यहाँ पर केवल चार्ट पर एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम चार्ट पर चल कर पढ़ते हैं और बात करते हैं शनिवार के दिन मार्केट आवर के दौरान क्या हुआ निफ्टी में। दोस्तों, कल शनिवार को इंडिया का बजट था जिसमें निफ्टी के अंदर काफ़ी बड़ी बड़ी मूवें आई थी और मैंने आपको शुक्रवार की वीडियो में आपको बताया था, अगर निफ्टी अपने 15 मिनट की मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन नहीं होती है तो आप निफ्टी के अंदर तेजी की पोजीशन में रहें। शनिवार को निफ्टी ओपन हुई थी 23,530 के आसपास। वहां पर निफ्टी ने एक हल्की मूव ऊपर नीचे की तरफ दिखाई और उसके बाद निफ्टी ने ऊपर की तरफ की एक चाल दिखाई जो निफ्टी को 23,630 तक लेके गई। लेकिन बजट के दौरान ही निफ्टी के अंदर एक बड़ी गिरावट नीचे की तरफ की देखने को मिली जो निफ्टी को 23,370 तक लेकर आई। लेकिन निफ्टी 15 मिनट की मूविंग एवरेज के नीचे नहीं गई और वहां से ही निफ्टी के अंदर एक हल्का बाउंस बैक आया जो निफ्टी को दोबारा 550 तक लेकर गया। उसके बाद निफ्टी ने फिर से नीचे की तरफ का रुख लिया और लगभग 23,320 तक निफ्टी इंट्राडे के दौरान गई। यहाँ पर दोस्तों 23,320 के आसपास निफ्टी ने सपोर्ट लिया और वहां से एक अच्छी चाल ऊपर की तरफ की आई जो निफ्टी को दोबारा 23,550 तक लेकर गई और निफ्टी 23,500 के आसपास ही क्लोज हो गई। तो निफ्टी में बजट के दिन चाल तो ऊपर की और नीचे की तरफ की आई, लेकिन ना तो हमारे ऊपर के ज़्यादा टारगेट आए और ना ही स्टॉप लॉस हिट हुआ और निफ्टी नीचे की तरफ भी नहीं गई और अभी निफ्टी 23,500 के आसपास है। तो मैंने आपको बताया था, मैं आपको संडे के दिन वीडियो में बताऊंगा आपको आगे की तरफ क्या करना है। अगर आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी है तो वो भी बताऊंगा और अगर आपको तेजी की पोजीशन में रहना है तो उस बारे में भी हम आज डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कल मंडे को निफ्टी के अंदर मार्केट आवर के दौरान क्या हो सकता है और हमें निफ्टी के अंदर अपनी पोजीशन को कैसे संभालना है या कैसे अपनी न्यू पोजीशन ऐड करनी है, बनानी है। तो दोस्तों, कल के लिए बात करें तो जब तक निफ्टी 15 मिनट की मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन नहीं होती है तब तक हम निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन में तो नहीं जाएंगे। अभी हम तेजी की पोजीशन में रहेंगे क्योंकि निफ्टी जब तक अपने 23,280 के लेवल को या 23,250 के लेवल को मानकर चले आप, 23,250 के लेवल का जब तक निफ्टी नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करती तब तक हम निफ्टी में तेजी की पोजीशन में ही रहेंगे और मंदी की पोजीशन नहीं बनाएंगे। अगर निफ्टी 15 मिनट की मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन होती है तो ही हम निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन में जाएंगे। तो दोस्तों, सोमवार के लिए अगर आपको निफ्टी के अंदर न्यू एंट्री लेनी है बाइंग में तो आपका लेवल रहेगा 23,325। मैं इसको मार्क कर लेता हूं। 23,325 आपका निफ्टी में न्यू एंट्री बाइंग के लिए रेंज रहेगी। 23,325 से 23,350 के आसपास आप निफ्टी के अंदर न्यू एंट्री ले सकते हैं। आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 23,250 तेजी की तरफ। अगर आप निफ्टी में तेजी की पोजीशन बनाते हैं तो 23,250 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। न्यू पोजीशन ऐड करने की जगह रहेगी 23,325 से 350 और आपके टारगेट रहेंगे, पहले टारगेट की बात करें 23,525 पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट रहेगा 23,630 रुपये। तो आप इन दो टारगेट के लिए निफ्टी के अंदर बाइंग पोजीशन बना सकते हैं और अगर आपके पास पहले की पोजीशन रखी हुई है तेजी की तो भी आपका स्टॉप लॉस 23,250 ही रहेगा और आपके टारगेट रहेंगे 23,525 पहला टारगेट, 23,630 रुपये आपका दूसरा टारगेट रहेगा। अगर निफ्टी अपने 23,630 के लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो हमें एक तीसरा टारगेट ही मिलेगा। वो हमें थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पर जाना पड़ेगा उसके लिए और तीसरे टारगेट को भी मार्क करके रख देता हूं 23,725। 23,725 निफ्टी का हमारा तीसरा टारगेट रहेगा। तो अभी आप
निफ्टी के अंदर तेजी की पोजीशन में ही रहें और मंदी की पोजीशन ना बनाए जब तक निफ्टी अपनी 15 मिनट की मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करती। और आपके ऊपर के टारगेट रहेंगे 23,525, 23,630 और तीसरा टारगेट रहेगा 23,725। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 23,250 और न्यू पोजीशन आप ऐड कर सकते हैं 23,325 से 23,350 के बीच में। तो इस स्ट्रेटजी पर आप काम कर सकते हैं। आपको मंदी की पोजीशन जब 15 मिनट की मूविंग एवरेज कट जाए और 23,250 का लेवल नीचे की तरफ कट जाए तो ही बनानी है। उस कंडीशन में आपका जो नीचे का लेवल निकल कर आता है उसको मैं आपको मार्क करके बता देता हूं। तो 23,050 आप मानकर चलें। अगर निफ्टी अपनी 15 मिनट की मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो 23,050 के लेवल निफ्टी में नीचे की तरफ के आएंगे। पर उसके लिए पहले निफ्टी को अपना 23,250 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक करना पड़ेगा तो ही ये लेवल आपका निकल कर आएगा। नहीं तो आप ऊपर के लेवल के लिए निफ्टी के अंदर पोजीशन बना सकते हैं। आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 23,250। तो दोस्तों इस स्ट्रेटजी को आप नोट कर लेना और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आगे भी आपको ऐसी यूज़फुल वीडियो देखने को मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।